सर, आपका एक और आर्टिकल है जिसकी श्रृंखला की संख्या 5 है। उसमें आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है, मेडिकल टूरिज्म। और अभी हाँ का जी। जो हालात है पेंडेमिक के, जिसमें लाइक एवरीबॉडी इज रशिंग टू हॉस्पिटल्स, आई थिंक ये जो आपका कटाक्ष है, व्यंग है, उससे बड़ा रिलेट करता है। तो कुछ बताएं सर, इस व्यंग में आपने क्या लिखा है? देखिए, दरअसल पिछले दिनों मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे लखनऊ के मेदांता में जाने का अवसर मिला। तो मेडिकल टूरिज्म जो शब्द है, ये काम में तो इसलिए लिया जाता है, इसका जो अर्थ है प्रचलित वो ये है कि विदेशों से लोग हिंदुस्तान के अस्पतालों में आए तो वो कुछ पैसा यहाँ देके जाएंगे, वो मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। लेकिन मेरे लिए टूरिज्म इसलिए था कि मेदांता हॉस्पिटल का जो रूम था वो किसी भी 5 स्टार होटल के रूम से बेहतर रूम था, अच्छा कमरा था। और वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो किसी 5 स्टार होटल की रिसेप्शनिस्ट से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा विनम्र थी। इसलिए मेरे लिए वो टूरिज्म था। तो वहाँ मैं 3 बातें संक्षिप्त में बताना चाहूंगा आज अपने मित्रों को जो हमारे साथ हैं। पहली बात तो ये है कि वो आश्चर्य करेंगे कि जब मैं रूम में गया तो उन्होंने मुझे पूछा आपके अंडरवियर का कलर क्या है। तो ये सवाल मुझे बड़ा बेतुका लगा, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो जो सज्जन पूछ रहे थे उन्होंने कहा साहब आपकी डेड बॉडी जब जाएगी या किसी भी मरीज की जब डेड बॉडी जाती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो उनके कॉलम होता है कि अंडरवियर का कलर क्या है, और उसी से वो टैली करते हैं कि वो सही डेड बॉडी ले जा रहे हैं। क्योंकि पुलिस के पास डीएनए टेस्ट का तो प्रोविजन है नहीं कि डीएनए टेस्ट कर ले कि भाई वेद माथुर की बॉडी जा रही है तो आपकी इनकेस आपकी बॉडी गई तो वो उससे टैली हो जाएगी कि भाई नीले अंडरवियर वाले की बॉडी गई, वो वेद माधुरी था। ठीक है। तो ये पहला अनुभव था जो मुझे निदानता में हुआ। ये आई एम नॉट जोकिंग, इट इज कॉलम इन देयर इंक्वायरीज। जो बहुत सारी इंक्वायरीज उन्होंने मुझसे की कि आप डायबिटिक है या नहीं है, 10 क्वेश्चन थे, उसमें एक अंडरवियर पे भी क्वेश्चन था। दूसरी बात जो थी उसको आप मजाकिया समझ लें या गंभीर बदल समझ लें कि देखिए मैं बहुत हम्बल फैमिली से आता हूँ, तो जिंदगी मेरी जो गुजरी है वो ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में जाते हुए गुजरी है। सरकारी अस्पतालों में जाता था तो वहाँ नर्सें बहुत बदतमीज होती थी, बड़ा घुड़कती थी, वो दुत्कारती थी, डॉक्टर भी दुत्कार देते थे। तो वो मेरे दिमाग में एक नर्सों की छवि थी। तो जब मैं मेदांता में गया और वहाँ नर्सें इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा व्यवहार था, वेल ड्रेस थी, विनम्र थी, अच्छी थी और बड़े अच्छे से बात कर रही थी मुझसे, सर सर अंकल अंकल इस तरह बात कर रही थी। तो मैंने जब अपना बचपन मुझे याद आ गया कि मुझे किस तरह जलील और अपमानित करती थी सरकारी अस्पताल की नर्सें, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा मन हुआ कि मैं इन नर्सों के गले लग के रहूं। आप इस बात पे हंस सकते हैं क्योंकि आपने मेरी वो सरकारी अस्पताल की पीड़ा नहीं भोगी है जो मैंने भोगी है। तो मुझे वास्तव में रोना आ गया, अपना बचपन याद आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन हुआ कि मैं इसको गले लगा लूं, लेकिन आजकल आप जानते हैं कई तरह के, कई सेक्सुअल हरेसमेंट और कुछ भी चार्ज लग सकता है, मरीज पे भी लग सकता है। तो मैंने उसको गले नहीं लगाया, अपने भावनाओं पे काबू किया। तीसरी बात जो मैं लौटते में सोच रहा था वो ये, मेरा इलाज अच्छा हुआ, मैं पूरी तरह संतुष्ट था, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मतलब एक छोटी से छोटी रीढ़ आपकी जरूरत होती है कि आपको टॉयलेट जाना है करने के लिए, तो एक बाउंसर टाइप का हेल्दी आदमी था तो मुझे फिजिकली उठा के टॉयलेट में ले जाता था। तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा यार आप बाहर जाओ तभी मुझे आएगा टॉयलेट, आपको देखते हुए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं, वो मेरी पीठ की तरफ हो गया और मैं करने लगा, मतलब मैं यूरिन पास करने लगा। तो जब मैंने कर लिया और पीछे मुड़ के देखा तो गया नहीं था, वहीं खड़ा था। आई थॉट कि वो जा चुका है, इसलिए मैंने आराम से अपना यूरिन पास किया, अदरवाइज उसकी प्रेजेंस में मैं नहीं कर पाता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम गए नहीं? बोले साहब मैं इसलिए नहीं गया, आप गिर जाते तो मेरी लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है, कंपनी मुझे नौकरी से हटाई थी कि तेरी ड्यूटी है कि साहब को टॉयलेट में ले जाके पेशाब करा के लाना ठीक से। तो वो जो बाउंसर टाइप की पर्सनैलिटी थी, हालांकि उसका चार्ज उसमें जोड़ा होगा उन्होंने, जो वो हर चीज का चार्ज जोड़ते हैं। यदि आपने कोई फाउल गैस पास कर दी कमरे में और किसी ने आके खिड़की खोली तो उसका भी वो चार्ज लेंगे, वो किसी और नाम से लेंगे, कोई अंग्रेजी का डिफिकल्ट वर्ड वो लिख देंगे। दे विल चार्ज फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू विल डू दे विल चार्ज। ठीक है। तो कुल मिला के, लेकिन जो मैं अंत में जो मेडिकल टूरिज्म वाली स्टोरी में गंभीर बात थी वो ये थी कि आप आज हिंदुस्तान का आम आदमी जीएसटी पे करता है। आप कुछ भी लेने जाए हर चीज पे आप जीएसटी देते हैं, हर जगह आप टैक्स देते हैं कि डॉक्टर को दिखाने जाएं तो वहां बिल में भी जीएसटी जुड़ेगा, सर्विस टैक्स जुड़ेगा। इसके अलावा दुनिया भर की चीजें आप टैक्स के रूप में, पेट्रोल में, हर जगह आप टैक्स पे करते हैं। ठीक है।
आप यदि रोड पे जाते हैं अजमेर से जम्मू वैष्णो देवी, तो रास्ते में इतना टोल होगा कि आपके बाल कुछ कम हो जाएंगे, मेरे जैसे हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा टैक्सेशन है। तो जो आदमी टैक्स देता है, या जो हमारा किसान दिन रात खेती करता है, धूप में अपनी चमड़ी गला लेता है, आप किसी 40 साल के किसान को देखेंगे तो वो 60 साल का लगता है, उसकी स्किन ब्लैक हो जाती है, उसके बाल उड़ जाते हैं धूप के अंदर। या एक मजदूर होता है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखें कि किन स्थितियों के अंदर वो लोग काम करते हैं। वो क्यों नहीं हकदार है इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन? ठीक है, वो किसी 5 स्टार होटल के अंदर रुकने का या खाना खाने के लिए एंटाइटल नहीं है, आपने नहीं बनाया, आपकी व्यवस्था ने, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो किसान है, ये मजदूर है, आम आदमी है, जो आपको टैक्स देता है, मेहनत करता है, कंट्रीब्यूट करता है, और आप गिरोह बना के उसकी कमाई पे ऐश कर रहे हैं। तो ये सारे लोग मिलके उस किसान को उस मेदांता जैसी सर्विस सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं देते, ये मेरा सवाल है। तो ये कुल मिला के स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मेरा वो जो व्यंग था वो था।